सी हैंग पर डेमोनिक पावर्स इतनी हावी हो गई थी कि उसने ब्लड स्ट्रीम स्वॉर्ड से डीमन लॉर्ड को आजाद करवा दिया था, लेकिन वो डीमन लॉर्ड की पूरी फॉर्म नहीं थी। इसलिए एलेक्स उसे अपनी और चैन की ताकत मिलाकर उस स्वॉर्ड में सील कर देता है, जिसके बाद होली बर्ड उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर सी हैंग ने भी खुद को मार लिया था। लेकिन उसने मरने से पहले एलेक्स से कहा था कि ब्लड सेक्रीफाइस से बच के रहना। इसके बाद एलेक्स वापस अपने पैलेस में आ गया था, जहां उसने ये सब बात पैलेस के मेंबर्स को बताकर रॉय को अगला किंग बना दिया था, क्योंकि उसे अपर वर्ल्ड में जाना था ताकि वो और ताकतवर बन सके, और वो ऐसा बिना गद्दी छोड़े नहीं कर सकता था। अब आगे तो एपिसोड 103 की शुरुआत में हम एलेक्स को माउंट शेंग शेंग की पहाड़ी पर देखते हैं, जहां एलेक्स 10,000 स्पिरिट मैप को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो मैप एलेक्स को पहले मिला था। एलेक्स ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो मैप की सीक्रेट टेक्निक को सीख सके। अब एलेक्स के मैप जोड़ते हुए एलेक्स की कई सारी टेक्निक्स बाहर आने लगती है, और जब एलेक्स इस मैप को पूरा जोड़ लेता है तो हमें रेफरेंस के थ्रू दिखाया जाता है कि भले ही एलेक्स की लाइन बीज टेक्निक बहुत पावरफुल है, लेकिन एलेक्स इस टेक्निक को भी कई और पावरफुल टेक्निक में बदल सकता है। लेकिन वो टेक्निक फाइट के लिए नहीं थी, बल्कि वो तो एलेक्स की सुप्रीम बोन के लिए थी। अब एलेक्स इस टेक्निक से मिले ऑरा को अपनी सुप्रीम बोन में डाल लेता है, लेकिन अभी भी एलेक्स को उस मैप की सीक्रेट टेक्निक के बारे में नहीं पता चला था। तभी उसे गॉड ल्यू की बात याद आती है, जिन्होंने एलेक्स से कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे लेवल अपग्रेड करने पर बैरियर लगा देती है। तो ये याद आने पर एलेक्स बोलता है कि हो सकता है ये टेक्निक मेरे उन बैरियर्स को तोड़ दे, और शायद ये टेक्निक मेरे तब भी काम आए जब किसी वजह से मेरे पास सुप्रीम बोन ना हो। इस तरफ हम माउंट ब्लाउ में जेस को देखते हैं, जो माउंट ब्लाउ के एल्डर ने दी हुई बोन की मदद से कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके बारे में जेस ने एलेक्स और अपने पेरेंट्स को पहले भी बताया था। जेस को ये बोन कल्टीवेट करते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन आज भी उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जबकि जेस ने अपर वर्ल्ड की सैक्रेड पिल को भी निगल लिया था। आगे हम हॉन्ग सिटी के स्पॉन एरिया को देखते हैं, जहां सी हैंग का मास्टर एक फॉर्मेशन बना रहा था, क्योंकि वो सी हैंग की मौत का बदला लेना चाहता था, और उसी के लिए वो अपर वर्ल्ड की सभी बड़ी फोर्सेस के मेंबर्स को पोर्टल के थ्रू लोअर वर्ल्ड में बुलाना चाहता था। अब वो मास्टर बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना लेता है, जहां उस फॉर्मेशन से जितने भी बीस्ट टकराते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं, और उनका ब्लड उस मास्टर के पास जाने लगता है। इसके बाद वो मास्टर थोड़ी देर तक ऐसे ही बहुत सारे बीस्ट को सेक्रीफाइस करके उनका ब्लड कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो कुछ एन्चेंटमेंट करते हुए ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन बनाता है और बोलता है कि इस लोअर वर्ल्ड ने मेरे स्टूडेंट का ब्लड बहाया है, इसलिए आज यहाँ अपर वर्ल्ड के मेंबर्स आके यहाँ के सभी लोगों को जिंदा दफन कर देंगे। दूसरी तरफ हम अपर वर्ल्ड के स्पॉन एरिया को देखते हैं, जहाँ जिससे वो ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन कनेक्ट हो गई थी, जिसे देखकर वो सभी फोर्सेस मेंबर खुश हो जाते हैं। और इसके बाद नेदरलैंड क्लैन का मेंबर अपने ट्रेजर्स में से एक एंशिएंट बीस्ट की बोन्स को बाहर निकालता है और बाकी सबसे कहता है कि हमें ये बीस्ट लोअर वर्ल्ड ले जाने में और एलेक्स को मारने में मदद करेगा, इसलिए चलो इसे जिंदा करते हैं। इस पे दूसरा बंदा कहता है कि ये हड्डियों का ढांचा अभी इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए वो बंदा अपने ट्रेजर्स में से उस बीस्ट की स्किन निकालकर उन बोन से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट जिंदा हो जाता है। इसके बाद सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर बीस्ट से कहता है कि वॉइड फर्नेस को यहाँ लाओ। वो मेंबर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता था, नहीं तो वो मर जाते। इसलिए इसमें वॉइड फर्नेस उनके काम आने वाला था, जो बहुत ही मजबूत था, इसलिए उसमें वो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते थे। अब वो बीस्ट वॉइड फर्नेस को वहाँ ले आता है, जिसके बाद उनमें से एक मेंबर वॉइड फर्नेस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉइड फर्नेस काम नहीं करता, इसलिए बाकी सभी भी उस वॉइड फर्नेस को चलाने में उसका साथ देते हैं। अब जब वो वॉइड फर्नेस चालू हो जाता है तो वो सभी मेंबर्स उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो बीस्ट उस फर्नेस को निगल लेता है और ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन की मदद से लोअर वर्ल्ड में आने लगता है। इस तरफ ऐसा होने की वजह से लोअर वर्ल्ड के स्पॉन एरिया में आग की बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। तभी वो बीस्ट आसमान से बाहर आता है और तेजी से उस मास्टर की तरफ आने लगता है, जहाँ तेजी से नीचे आने की वजह से उस बीस्ट की बहुत सारी खाल भी जल गई थी। तभी वो बीस्ट नीचे आते हुए वॉइड फर्नेस को स्पॉन एरिया की तरफ फेंकता है, जहाँ वो मास्टर भी खड़ा था, और इसकी वजह से वो मारा जाता है। अब इसके बाद वो मेंबर्स वॉइड फर्नेस को खोल के बाहर आ जाते हैं। इस तरफ
हम सी किंगडम की आम पब्लिक को देखते हैं, जहां उन्हें पता चल गया था कि उनके महाराज ने गद्दी त्याग दी है। साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया था कि एलेक्स ने ये अपर वर्ल्ड के लोगों की वजह से किया था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स उनसे अकेला कैसे लड़ेगा। इधर हम रॉय को देखते हैं, जो सी किंगडम का अब नया एम्परर बन गया था और वो एक मैसेंजर के थ्रू एलेक्स को एक मैसेज भेजता है, जहां एलेक्स को जब वो मैसेज मिलता है तो उसे पता चलता है कि रॉय को पता चल गया है कि ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई है और अपर वर्ल्ड के कई लोगों के साथ एक बीज भी लोअर वर्ल्ड में आया है। इसके बाद रॉय उस मैसेज के थ्रू एलेक्स को बताता है कि मैंने आपके लिए कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स भी भेजे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को मारने में हमारी मदद करें। तो अब ये सब जानकर एलेक्स को गुस्सा आता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड के लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन ये लोअर वर्ल्ड में जितने भी लोगों को मारेंगे मैं उन सबकी मौत का इनसे बदला लूंगा। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपर वर्ल्ड के लोगों के आने का पता चल गया था, इसलिए उन्हें एलेक्स की चिंता हो रही थी। अब एलेक्स अपने पेरेंट्स के साथ एक सिटी की छोटी मार्केट में आ जाता है, जहाँ एलेक्स अपनी मॉम से कहता है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसपे उसकी मॉम उससे बोलती है कि इस बार मुझे अपर वर्ल्ड का प्लान बहुत ही खतरनाक लग रहा है, तो मैं चिंता कैसे न करूं। ये सुनकर एलेक्स अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बेटा एक जीनियस है और वो आपके साथ एक लंबी जिंदगी जिएगा। इसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स से बोलता है कि बचपन में तो आप दोनों मेरे पास नहीं थे, इसलिए क्यों ना हम आज इस मार्केट में थोड़ा फन कर लें। जिसपे एलेक्स की मॉम कहती है कि तुम बात को मत बदलो, लेकिन तभी जेसन एलेक्स की मॉम को रोक देता है और उसे शांत कराते हुए कहता है कि एलेक्स सही कह रहा है, हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। उसी वक्त एलेक्स वहाँ कुछ बच्चों को देखता है जो एक बड़ी लालटेन को लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी लालटेन गिर के जल जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे रोने लगते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है कि अगर तुम सब नहीं रोगे तो मैं तुम्हें मून केक की पार्टी दूंगा। ये सुन के वो बच्चे शांत हो जाते हैं और एलेक्स के साथ उस केक की दुकान पर चले जाते हैं। उसी वक्त एलेक्स के पास उसके सेनापति का मैसेज आता है, जिसमें सेनापति एलेक्स को बताता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने पैलेस पर हमला कर दिया है। ये सुन के एलेक्स थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर वो अपने आप को शांत करके सबसे पहले उन बच्चों की लालटेन को रीइंकार्नेशन टेक्निक से ठीक कर देता है, जिससे वो बच्चे और भी खुश हो जाते हैं और एलेक्स को एक छोटी लालटेन गिफ्ट देकर गाना गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास आके उन्हें वो केक्स देते हुए कहता है कि ये केक्स यहाँ पर बहुत फेमस है, इसलिए आपको ये जरूर ट्राई करने चाहिए। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स मून केक ले लेते हैं, लेकिन उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स की मॉम एलेक्स से कहती है कि बचपन में तो हमने तुम्हें खो दिया था, लेकिन हम तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहते, इसलिए तुम हमारे साथ माउंट बुलाओ चलो। ये सुन के एलेक्स अपने पेरेंट्स से कहता है कि पहले भी आपने मुझे जानबूझकर लावारिस नहीं छोड़ दिया था, आप तो बस मेरा इलाज ढूंढने गए थे, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है, जहाँ जाते हुए वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं अपने मामले में आप दोनों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता और ना ही आपके साथ माउंट बुलाओ आ सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स की मॉम चिल्लाते हुए एलेक्स से कहती है कि तुम्हें हमारी खातिर जिंदा रहना होगा। आगे एलेक्स उसी माउंटेन पर आता है जिसका पता हमें ऐसे चलता है कि वहाँ पर हम उसी लालटेन को देखते हैं जो बच्चों ने एलेक्स को दी थी। आगे एलेक्स सी किंगडम में आ जाता है, जहाँ सभी लोग अजीब तरीके से हिप्नोटाइज थे और वो धीरे धीरे पैलेस पर बनी एक लाल रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। अब एलेक्स पैलेस के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से कोई फिजिकल बॉडी पैलेस के अंदर नहीं जा सकती थी, बस स्पिरिट सोल का ही अंदर जाना मुमकिन था। तो एलेक्स अब ये देखकर चिल्लाते हुए पैलेस के अंदर बैठे अपर वर्ल्ड के लोगों से बोलता है कि तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, तो अब ये मेन एंट्रेंस पर ये फॉर्मेशन क्यों बना रखी है। इस पे वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर यहाँ आने की हिम्मत है, लेकिन अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो हम ये फॉर्मेशन हटा देते हैं। इसके बाद एलेक्स पैलेस के मेन ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ बहुत सारे अजीब से फूल खिले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो पैलेस बहुत सालों से बंद पड़ा है। अब एलेक्स पैलेस के अंदर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो सीढ़ियों पर 19 प्रिंस और अपने दोनों सेनापतियों को देखता है, जो हिप्नोटाइज होकर वहाँ खड़े हुए थे। इसके बाद एलेक्स पैलेस का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और वहाँ उन सभी मेंबर्स और उस बीच को देखता है। साथ ही
उन मेंबर्स में से यिंग यांग एकेडमी के मेंबर ने रॉय को बुरी तरह इंजर्ड करके उस पर पैर रख रखा था। तभी रॉय एलेक्स से कहता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, लेकिन नेदरलैंड वाला मेंबर बोलता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। इसके बाद वो मेंबर उस बीस्ट को जगा देता है, तो वो बीस्ट एलेक्स पर हमला करने लगता है। तो एलेक्स उसे पंच मार के पीछे कर देता है, जिसके बाद एलेक्स उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पंच और किक्स मारने लगता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट मर जाता है। लेकिन नेदरलैंड वाला मेंबर उस बीस्ट को फिर से जगा देता है और उसकी ताकत और बढ़ा देता है। तो वो बीस्ट अपनी फायर से एलेक्स पर हमला करता है, लेकिन एलेक्स को उससे कुछ नहीं होता और वो फिर से उस बीस्ट को पंचेस मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि फायर पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, और ये बोल के एलेक्स उस बीस्ट को जला के राख कर देता है। तो ये देखकर यिंग यांग एकेडमी का मेंबर ताली बजाने लगता है और सी बीस्ट क्लैन का मेंबर कहता है कि हमने जो तुम्हारी ताकत के बारे में र्यूमर सुने थे वो सच है। अब उस मेंबर के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।